मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के सप्तम अभ्यास का अध्ययन करेंगे। आशा है आपने कल दिए गए गृह कार्य को निष्पादित कर लिया होगा। आपके द्वारा निष्पादित गृह कार्य आप मुझे प्रेषित करें और कहीं कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप स्मरण करेंगे और भविष्यकाल लिट लकार के रूप स्मरण करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखिए अभ्यास 7 के अंतर्गत। अजा, बाकरी, वासुधा, भूमि, सुधा, अमृत, जटा, क्षमा, इन सब के रूप रमा के समान चलेंगे। रमा के रूप हम अभी आगे स्मरण करेंगे और उसको याद करेंगे। कुछ शब्दकोश में देखिए शब्द तंडुलः चावल, दुग्धम दूध, शतम 100 या 100 रुपये। कुछ धातुएं देखिए। भ्रम घूमना, भ्रम का भ्रमति, वह घूमता है। सह भ्रमति, मैं घूमता हूँ। अहम भ्रमामि, घूमना। रूह चढ़ना, रोहती, चढ़ता है, उगता है। सूर्य रोहती, सूर्य चढ़ता है। त्यज छोड़ना, त्यजति, छोड़ता है। वस रहना, सह वसति, सह ग्रामे वसति, वह गांव में रहता है। नी ले जाना, री हरण करके ले जाना। कृष खोदना, खींचना, वह ढोना। दूह दोहना, याच मांगना। दंड दंड देना। रुद्ध रोकना। ची चुनना। ब्रू बोलना। शास बताना। मथ मथना, मुश चुराना। नीचे आप ये सूचना जहाँ लिखा हुआ है उसके ख खंड के 2 नंबर पर देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि नी आदि के क्रमशः लट में रूप इस प्रकार चलेंगे। नी का रूप चलेगा नयति। री हरण करना, हरति। कृष कर्षति, खोदता है, खींचता है। वह खेत खोदता है। सह क्षेत्रम कर्षति, वहति, वहन करना, ढोना। इनके रूप भवती के समान चलेंगे। दूह के रूप चलेंगे दोग्धी। सह दुग्धम दोग्धी, वह दूध दोता है। याचते मांगना। दंड दंडयति, राजा चोर को दंड देता है। नृपः चोरम दंडयति, रुणद्धि रोकना। चिनोति चुनना।
वह पुष्प चुनता है। सह पुष्पम चिनोति, ब्रवीति बोलना, वह बोलता है। सह ब्रवीति, वह सत्य बोलता है। सह सत्यम ब्रवीति, तू सत्य बोलता है। त्वं सत्यम ब्रवीषि। शास्ति बताना, मथनाति मथना, मुष्का मुष्णाति चोरना। नियम 21 में देखिए कि ये धातुएं द्विकर्मक हैं। इन अर्थों की अन्य धातुएं भी द्विकर्मक होती है, अर्थात इनके साथ 2 कर्म होते हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृश, वह। इन धातुओं के साथ 2 कर्म लगाए जाते हैं। अब आप भू धातु लिट लकार भविष्यत काल के रूप कंठस्थ करें। प्रथम पुरुष में देखिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। उत्तम पुरुष भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इनके संक्षिप्त रूप इस प्रकार चलेंगे। स्यति, स्यतः, स्यन्ति। स्यसि, स्यतः, स्यथ। स्यामि, स्यावः, स्यामः। सूचना क में देखिए इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावें। जैसे कुछ धातुएं हैं जिसमें इष्यति लगेगा, बाकी ऊपर जो संक्षिप्त रूप दिए गए हैं स्यति, स्यतः, स्यन्ति। जैसे कई शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको स्यति शब्द ही लगाना है। जैसे दंडिशयति, दंडिशयतः, दंडिशयतः, श्यन्ति। दंडिशयति, दंडिशयतः, दंडिशयन्ति। तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति ये अंत में लगेगा। और कुछ धातु हैं जिसमें हमें इकार लगाना पड़ेगा पहले, ईष्यति। जैसे पठक धातु से पठिष्यति, लिक से लेखिष्यति, गम से गमिष्यति, हस में हसीष्यति, आगमिष्यति, रक्ष रक्षिष्यति, वद वदिष्यति, पत पतिष्यति, स्मृ स्मरिष्यति, क्री करिष्यति, अस भविष्यति, चुर चोरयिष्यति, चिंत चिन्तयिष्यति, कथ कथयिष्यति, भक्ष भक्षयिष्यति, ईश एषिष्यति, खाद खादिष्यति, धाव धाविष्यति, क्रीड क्रीडिष्यति, चल चलिष्यति, भ्रम भ्रमिष्यति, रि हरिष्यति, ज्वल ज्वलिष्यति, चर चरिष्यति, वृष वर्षिष्यति। और कुछ धातुएं हैं जिसमें स्यति लगेगा, जैसे पच। पच का बन जाएगा पक्ष्यति, पकाएगा। नम नस्यति, नमस्कार करेगा। दृश द्रक्ष्यति, देखेगा। सत सत्स्यति, स्था स्थास्यति, बैठेगा। पा पास्यति, पिएगा। घ्रा घ्रास्यति, सूंघेगा। जी जेष्यति, जीतेगा। तुद तोत्स्यति, दुख देगा। स्पृश स्पृक्ष्यति, छुएगा। पृच्छ प्रक्षयति, पूछेगा। रूह रोक्ष्यति, उगेगा। त्यज त्यक्षयति, त्यागेगा। वस वत्स्यति,
निवास करेगा। निनेष्यति ले जाएगा। कृष कर्षयति, कर्षयति जोतेगा या खोदेगा। वह वक्ष्यति, वह ढोएगा ले जाएगा। दह धक्षयति जलाएगा। तप तपस्यति तपस्या करेगा। गई गास्यति गाएगा। जैसे कहें वह गाना गाएगा। सह गानम गास्यति, मैं गाऊंगा। अहम गास्यामि, मैं गाऊंगा। तू गाएगा। त्वम गास्यसि, तू गाएगा। इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। अब उदाहरण वाक्य देखिए। वह पढ़ेगा। सह पठिष्यति, तू जाएगा। त्वम गमिष्यसि, मैं आऊँगा। अहम आगमिष्यामि, वह देखेगा। सह द्रक्ष्यति, बकरी का दूध दूहता है। अजाम दुग्धम दौग्धी, बकरी का दूध दोहता है। दूध धातु विकर्मक है, इसलिए यहाँ पर अजाम में भी कर्म हो गया। राजा से क्षमा मांगता है। नृपम क्षमाम याचते, नृप से क्षमा मांगता है। इन वाक्य में देखिए, क्षमा यहाँ मुख्य कर्म है, तो क्षमा में तो क्षमा आना ही चाहिए था। राजा से नृपेन हो सकता था, लेकिन याच धातु के योग में द्विकर्म होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नृपम शब्द का प्रयोग किया है। चावलों से भात पकाता है। चावलों से तंडुलान ओदनम पचती, या हमने तंडुलई की जगह पच धातु के योग में द्विकर्मक किया है। तंडुलान ओदनम पचती। राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है। नृपः दुर्जनम शतम दंडयति। नृपः राजा दंडयति दंड लगाता है। कितना लगाता है? शतम 100 रुपये। किस पर? दुर्जनम, दुर्जन पर। अधिकरण है, दुर्जने भी हो सकता था, लेकिन दंड धातु के योग में यहाँ पर विकर्मक हो गया दुर्जनम। घर में बकरी को रोकता है। बकरी को रोकता है तो अजाम, रोकने को कहेंगे ऋणद्धि। बकरी को रोकता है कहाँ? घर में, तो ग्रहे हो सकता था, लेकिन हमने रुद्र धातु के योग में यहाँ पर क्या करा है? विकर्मक कर दिया गृहम। गृहम अजाम ऋणद्धि। गुरु से धर्म पूछता है। धर्म पूछता है, धर्मम पृच्छति, धर्म को पूछता है। किससे? गुरु से। उपाध्यायेन होता, लेकिन पृच्छ धातु के योग में द्विकर्मक होता है, इसलिए हमने यहाँ पर उपाध्यायम द्विकर्मक किया है। लता से फूलों को चुनता है। फूलों को चुनता है। पुष्पाणि चिनोति। लता से तृतीया विभक्ति होती, लेकिन ची धातु के योग में द्विकर्मक होता है, इसलिए लता में हमने तृतीया विभक्ति न लगाकर द्वितीया विभक्ति लगाई। लताम पुष्पाणि चिनोति। पुत्र को धर्म बताता है। धर्म बताता है। धर्मम ब्रवीति शास्ति वा। धर्म बताता है किसको? पुत्र को। पुत्रम, पुत्रम धर्मम ब्रवीति शास्ति वा। राम से 100 रुपये जीतता है। 100 रुपये जीतता है। शतम जयति। राम से यहाँ तृतीया विभक्ति लगती, लेकिन यहाँ पर
जी धातु के युग में द्विकर्मक हो गया और रामम लगा दिया। रामम शतम जयति। समुद्र से अमृत को मथता है, अमृत को मथता है सुधाम मथनाति। समुद्र से तृतीया विभक्ति लगती, लेकिन यहाँ पर मथ धातु के योग में समुद्र में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, तो सागरम सुधाम मथनाति। राम के 100 रुपये चुराता है, 100 रुपये चुराता है शतम मुष्णाति। राम के, रामस्य के स्थान पर यहाँ क्या कर दिया गया है, मुष धातु के योग में द्वितीया विभक्ति द्विकर्मक का प्रयोग किया गया है, इसलिए रामम शतम मुष्णाति। बकरी को गांव में ले जाता है, गांव में ले जाता है ग्रामम नयति। गांव को ले जाता है, किसको, अजाम बकरी को। ग्रामम नयति, हरति, कर्षति, वहति वा। आप किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप संस्कृत बनाइए। उदाहरण के लिए एक आध वाक्य मैं आपको बताती हूँ। जैसे वह लिखेगा, भविष्य काल है, लिट लकार, तो क्या आ जाएगा, सह। लिखेगा को क्या हो जाएगा, लेखी शयति। वह लिखेगा, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। आगे आप स्वयं बनाएंगे। तू गिरेगा, त्वं पतिशयति। तू गिरेगा, पतिशयति सही है क्या, नहीं। त्वं मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, तो त्वं पतिशयसि। तू गिरेगा, पतिशयसि यहाँ शुद्ध है। तू नमस्कार करेगा, त्वं, नमस्कार को आप क्या कहेंगे, तू नमस्कार करेगा। हाँ बताइए, किस प्रकार से नम के रूप चलाओगे। त्वं नस्यसि, त्वं नस्यसि, तू नमस्कार करेगा। तू देखेगा, त्वं द्रक्ष्यसि। आगे आप रूप बनाकर, ये आगे आप वाक्य बनाकर कल लाएंगे। ग में देखिए, मैं धन नहीं चुराऊंगा। अहम धनम न, हाँ बनाइए इसका वाक्य, चोरिष्यामि। मैं धन नहीं चुराऊंगा, चोरयिष्यामि। चोरयिष्यति रूप चलता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा चोरयिष्यामि। मैं अहम धनम न चोरयिष्यामि, मैं धन नहीं चुराऊंगा। मैं सोचूंगा, अहम चिंतयिष्यामि, मैं सोचूंगा। मैं कथा कहूँगा, अहम कथाम कथयिष्यामि। आगे वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। वह राजा से भूमि मांगता है, सह राजा से भूमि मांगता है, सह भूमिम याचते। अब याच धातु है, द्विकर्मक है, इसलिए हम यहाँ राजा नृप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सह नृपम भूमिम याचते। वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा, सह प्रश्नम, पूछने को क्या कहेंगे, सह प्रश्नम प्रक्षयसि होगा या प्रक्षयति, बताइए कौन सा सही है। सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तो हो जाएगा सह
पुत्रम प्रश्नम प्रक्षयति, वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा। यहाँ पुत्र से में पुत्रम में तृतीय विभक्ति न लगकर द्वितीय विभक्ति लगी है पृच्छ धातु के योग में। आगे वाक्य आप बनाएं। अशुद्ध वाक्य देखिए, त्वम तिष्ठिष्यसि, इसका शुद्ध हो जाएगा त्वम स्थास्यसि, तू स्थित होगा। स्था का रूप बनेगा स्थास्यति और स्थास्यसि मध्यम पुरुष एक वचन में और स्थास्यामि उत्तम पुरुष एक वचन में। जैसे कहूँ मैं रुकूंगा तो अहम स्थास्यामि। नृपात वसुधाम याचते, राजा से वसुधा मांगता है। यहाँ देखिए याच धातु है, इसलिए याच धातु के योग में द्विकर्मक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दो कर्म होते हैं तो मुख्य कर्म वसुधा है, इसके साथ एक कर्म और लगेगा तब हो जाएगा नृपम वसुधाम याचते, राजा से वसुधा मांगता है। नगरे अजाम नेष्यति, नगर में बकरी को ले जाएगा। यहाँ नेष्यति है नी धातु विकर्मक होती है, इसलिए यहाँ पर नगरे के स्थान पर नगरम शुद्ध होता है रूप, तो नगरम अजाम नेष्यति, नगर में बकरी को ले जाएगा। अब आपको नीचे देखिए वाक्य बनाने हैं। पास्यामि पीऊँगा, जैसे अहम जलम पास्यामि, द्रक्ष्यामि देखूँगा, स्थास्यामि स्पृक्ष्यति प्रक्ष्यति, वत्स्यति घ्रास्यति, जैसे सह पुष्पम घ्रास्यति वह फूल सूंघेगा, जेष्यति याचति पचति ब्रवीति नयति। आपको कल इन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। अब आप रमा के रूप देखें। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रामाः। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आगे नया अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक आप मनोयोग पूर्वक इस अभ्यास पर अध्ययन मनन करें। धन्यवाद।